हेलो छात्रों, ब्रिज कोर्स हिंदी के पाठ सतपुड़ा के घने जंगल जो कि कविता के रूप में लिखा गया है, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कविता के कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म होशंगाबाद जिले में हुआ था और यहीं पर सतपुड़ा के घने जंगल हैं। इस पाठ में सतपुड़ा के घने जंगल की भयावहता का वर्णन किया गया है, साथ ही प्रकृति का मनोरम चित्रण भी किया गया है। आइए हम इस पाठ का सस्वर वाचन करते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख मीचे, घास चुप है कांस चुप है, मूक शाल पलास चुप है, बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें, सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल, धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है, उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों, नदी निर्झर और नाले, इन वनों ने गोद पाले, लाख पंछी सो हिरण दल, चांद के कितने किरण दल, डूबते बन फूल फलियां, खिल रही अज्ञात कलियां, हरित दुर्वा रक्त किसलय, पूत पावन पूर्ण रसमय, सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल। छात्रों, अब हम इस कविता का भावार्थ समझते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। प्रस्तुत पद्यांश में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि सतपुड़ा के जो जंगल हैं वो अत्यंत ही घने हैं और बिल्कुल शांत हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये जंगल प्रातः काल का समय हो और वे अलसाए से झपकी ले रहे हों। झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख मीचे, घास चुप है कांस चुप है, मूक साल पलास चुप है। इस जंगल में कुछ पेड़ बहुत ही ऊंचे ऊंचे हैं और कुछ पेड़ काफी नीचे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वे आंख बंद करके एकदम शांत खड़े हुए हैं। यहाँ पर घास कांस के पौधे और साल पलास के पेड़ बिल्कुल शांत दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वे कह रहे हों कि बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें, सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल। वे कह रहे हों यानी चुनौती दे रहे हों कि यदि तुम में सामर्थ्य है तो इन जंगलों में धसकर दिखाओ, यदि तुम में हिम्मत है तो इन जंगलों के अंदर घुसकर दिखाओ। ये ऐसे जंगल हैं कि जिनमें हवा भी प्रवेश नहीं कर पाती। इस प्रकार ये जंगल बहुत घने हैं और अनमने ऊँघते हुए झपकी लेते हुए प्रतीत होते हैं। धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है, उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों, नदी निर्झर और नाले, इन वनों ने गोद पाले। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि इन जंगलों में घुसकर तो देखो, डरने की कोई बात नहीं है। मौत का यह घर नहीं है, मौत जैसी कोई चीज नहीं है कि इन जंगलों में घुसने में इतना डरे हम। उतर कर बहते अनेकों, यहाँ पर अनेक प्रकार की नदी निर्झर नाले बहते हैं और कल कल की ध्वनि करते हुए इन जंगलों का यशोगान करते हैं। इन जंगलों में अनेक लोगों ने कथाएं भी लिखा है। इन वनों ने गोद पाले, ऐसा लगता है नदी निर्झर नाले को देखकर जैसे इन वनों ने इन्हें आश्रय दिया हो। लाख पक्षी सो हिरण दल, चांद के कितने किरण दल। इन वनों में लाखों प्रकार के पक्षी और सैकड़ों प्रकार के हिरणों के दल निवास करते हैं। रात्रि में चांद की किरणें, न जाने कितनी किरणें इन जंगलों को
रोशन कर देती है, जगमग कर देती है। झूमते झूमते बन फूल फलियां, खिल रही अज्ञात कलियां। इन जंगलों में अनेक प्रकार के वन फूल, अनेक प्रकार के फूल फलियां खिल रही हैं और अज्ञात कलियां, न जाने कितनी प्रकार की कलियां हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वह झूम रही हो, नाच रही हो। हरित दुर्वा रक्त किसलय, और हरे भरे दुर्वा यानी दूब के पौधे भी इन जंगलों में दिखाई देते हैं। रक्त किसलय पौधों की निकले हुए लाल लाल पत्ते दिखाई देते हैं। वे उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे पूत पावन पूर्ण रसमय, जैसे पूत माने पवित्र, जैसे वो पत्ते, पावन माने स्वच्छ, पवित्र, पावन माने भी। पूत पावन का तात्पर्य है कि वो पत्तों को देखकर, हरि दुर्वा को देखकर ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल पवित्र हों और पूरी तरह से रस भरे हुए हों। सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल। इस प्रकार ये जो जंगल है, घने तो है ही हैं, साथ ही लताएं इनमें फैली हुई है, जिससे इनकी सघनता और अधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार ये जो पाठ है बहुत ही सुंदर, यहाँ मनोरम प्रकृति का चित्रण किया गया है और जंगल इतना सघन है कि जंगल की भयावहता को भी बताया गया है। छात्रों, इस पाठ में यह भी संदेश दिया गया है कि अपने जीवन में अनेक कठिनाइयां होती हैं, आती हैं, मुसीबत आती हैं। उन मुसीबतों से हमें नहीं घबराना चाहिए और जीवन में निरंतर नदी, निर्झर, नाली की तरह निरंतर बहते रहना चाहिए। धन्यवाद।